बेटा ये क्वेश्चन नंबर थ्योरी का सवाल है या सेट थ्योरी जो भी है। एक सेट एस है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट हैं और फर्स्ट 10 एलिमेंट आर प्राइम नंबर। एक सेट ए बनाया गया है एस यूनियन पी। एस तो यही है आपका, और पी क्या है? पी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस। मतलब जैसे देखो कि सेट एस क्या हो गया, पहले अगर बात करें तो सेट एस हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। कितने एलिमेंट हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही मैं करता हूँ। अब P क्या है? P इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ S। मतलब P की अगर हम बात करें, P अगर लिखें तो जैसे इसमें बोला ना ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे हमने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 में किया, कितना आया? 6। 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया, कितना आया? 10। मैं यहाँ पे केवल दो दो एलिमेंट के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सवाल में कहा गया पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस, मतलब कि हो सकता है कि दो से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो रहे हो, एलिमेंट प्रोडक्ट हो रहे हो। पी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस। मतलब हो सकता है कि 2 into 3 into 5 भी हुआ हो, मतलब 30 तीन एलिमेंट का प्रोडक्ट हुआ हो। ऐसे करके आपको पूरा यहाँ पर सेट पी बनाना है। अब सेट ए क्या है? सेट ए आपका क्या है? एस यूनियन पी। तो एस यूनियन पी का क्या मतलब हुआ? मतलब सेट एस के सारे एलिमेंट लिखने हैं आपको, फिर सेट पी जो आएगा उसको मिला के रखना है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बोला गया है कि एक्स जो है वो एस से आया है, यहां से एक्स लिया गया है, एक्स डिवाइड वाई, और वाई कहां से लिया गया है? वाई लिया गया है ए से। तो ए कहाँ है? ये रहा ए, यहां से वाई लिया गया है। क्लियर सारे बच्चों को? जब इतनी पूरी कहानी की गई है, फिर क्या बोला गया है? वाई डिवाइड एक्स डिवाइड वाई, मतलब वाई एक्स से डिवाइड होता है। तो आपको पहले सवाल समझ में आया? इस सवाल को चाहूँ तो मैं आपको आराम से डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं, लेकिन नहीं, मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने एक सेट मान लो केवल 3 एलिमेंट का लिया, 2, 3, 5। मैं पूरी कहानी यही सेम करूंगा, बस आपको फील कराना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो सेट पी क्या बनेगा? सेट पी फटाफट कर लेते हैं, क्या आएगा? 2, 3 = 6, 2, 5 = 10, 3, 5 = 15, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया। सेट पी आ गया। तो सेट ए क्या आ जाएगा? ए क्या है? एस यूनियन पी। तो ये आ गया सेट ए। 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। अब देखो यहां से क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। यहां से क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। और क्या चाहिए? y इज डिविजिबल बाई x। तो जरा फटाफट अगर आप करके देखो तो क्या आ रहा है? 2/2। ये 2 लिया y a से, और ये 2 लिया आपका सेट s से। फिर इसके बाद 3/3 चल रहा है, 5/5 चल रहा है। इसके बाद 6/2, 6/3, 6/5 पॉसिबल नहीं है। 10/2, 10/5। इसके बाद 15/3, 15/3, 15/5। फिर लास्ट में 30/2, 30/3 और 30/5। ये आ गया आपका। बात समझ में? टोटल अगर मैं सवाल केवल 3 एलिमेंट के ऊपर, तो सवाल में कहा गया 10 एलिमेंट है, मैं केवल 3 प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ। तो आंसर क्या आता है? 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। टोटल 12 आंसर आ जाता इस सवाल का। अब जब थोड़ा हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, एक्चुअली में सवाल में हुआ क्या, ये 12 आंसर ही कैसे आया, थोड़ा समझना मेरी बात।
इसने बोला गया है y डिवाइड x, y x को कब डिवाइड करेगा? x कहां से आ रहा है? x आ रहा है यहां से आ रहा है सेट S से, और y कहां से आ रहा है? y आ रहा है सेट A से आ रहा है। अब मेरी बात समझना, y डिवाइड हो जाए x से, तो देखो ये y में 2 कहां कहां बन रहा है? 2 यहां बना, 2 यहां बना, 2 यहां बना और 2 यहां बना। 2 कितनी बार बना? 4 बार 2 बना। 2 4 ही बार क्यों बना? पूरा ध्यान देने वाली, तो 2 जो है वो 4 बार क्यों बना? 2 4 बार इसलिए बना क्योंकि एक तो ये खुद ही 2 था, S यूनियन P, और दूसरा 2 बना 2 3 जा 6 से, दूसरा फिर तीसरा बना 2 5 जा 10 से, और तीसरा बना 2 इंटू 3 इंटू 5 से बना। समझ में आया कि नहीं है? वैसे ही y सेट y डिवाइड होगा 3 से। अब 3 किससे बन रहा है? 3 बन रहा है 3 से, 3 बन रहा है 3 2 जा 6 से, 3 बन रहा है 3 5 जा 15 से, और 3 बन रहा है 3 इंटू 2 इंटू 5 से बन रहा है। तो 3 भी 4 बार लिखा होगा। वैसे ही 5 कितनी बार लिखा होगा? 5 भी 4 ही बार लिखा होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो ना, डिनोमिनेटर में 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4। वैसे ही 3 भी आया होगा 4 बार, 1 2 3 4। और वैसे ही 5 भी कितनी बार आया होगा? 4 ही बार 5 भी आया होगा। पहले आपको इतनी बात समझ में आई? अब बेटा जहां तक क्लियर मेरे ख्याल से सारे बच्चों को। अब ये मैंने लिखा क्या था? ये मैंने लिखा था y अपॉन x। अगर मान लो, जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, x की वैल्यू मान लो मैंने 2 ले ली। x क्या ले लिया? 2 ले लिया। तो 100% y में क्या होना चाहिए? y में भी 2 का मल्टीपल आना चाहिए। अब y में 2 का मल्टीपल आया कैसे है? y में 2 का मल्टीपल कैसे आएगा? y कहाँ लिखा है? y ये लिखा है। y में 2 का मल्टीपल, एक तो ये है 2, एक ये है 6, एक ये है 10, और एक ये है 30। समझना आपके पास। तो y को क्या आया? 2 आया, 6 आया, 10 आया, और 30 आया। करेक्ट? y लेने के तरीके बता रहा हूं। जब x की वैल्यू मैंने 2 ली है, तो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 को लेने का एक तरीका। अब तो समझ ना, 2 तो आएगा ही आएगा। अब 6 कैसे बना होगा? 6 बना 2 इंटू 3 से, और 10 कैसे बना? 2 इंटू 5 से। मतलब 2 तो लिया ही गया है। अब इन दोनों में से किसी एक को ले लो, तो क्या हो गया वो? 2C1। या तो 3 आया या तो 5 आया। तो 3 के साथ मिलके 6 बना लिया, और 5 के साथ मिलके 10 बना लिया। अब 30 कैसे बना होगा? 2 तो आया ही आया, और 3 5 में से दोनों को ले लो, तो 2C2। ये कितना आया? ये आपका आया 1, मतलब ये आपका बेसिकली आ गया 2C0 प्लस 2C1 प्लस ये आया 2C2 बराबर 4 तरीके आए। तो वही जो मैं 4 4 बोल रहा था, वो 4 कहां से आया? यहां से वो 4 आया। समझ में आया सारे बच्चों को? अब यही क्वेश्चन अपन अगर 9 में करें, तो ये तो ये मैंने क्यों किया? केवल आपको समझाने के लिए किया। अगर यही सवाल अगर आप 9 पे लेके चले जाओ, तो सेट ए क्या है? टोटल 9 एलिमेंट है, 2 3 5 7। करेक्ट? और सेट पी कैसे बना होगा? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और ऐसे तमाम तरीके से बना होगा। ऊपर में समझा चुका हूं। तो जब आपने y अपॉन एक्स बनाना है, अच्छा सेट नहीं, सेट ए नहीं, ये तो सेट एस था। अब सेट ए कैसे बना होगा? सेट ए में क्या आया होगा? 2 आया होगा, पक्की बात है। फिर 2 3 जा 6 भी आया होगा, 2 5 जा 10 भी आया होगा, 2 7 जा 14 भी आया होगा, और करते करते लास्ट में क्या आया होगा? 2 इंटू 29 58 भी आया होगा। ये तो मैंने केवल अभी 2 का मल्टीप्लाई किया। अब यह मैंने एक एक एलिमेंट लिए, अब आगे सोचता है दो दो एलिमेंट ले लूं। तो जैसे ही मैंने अब x की वैल्यू यहाँ पर 2 ले ली, तो अब समझना, अब सेम लॉजिक से जैसे यहाँ ऊपर समझाया था,
9C0, 9C0 क्यों आया कि भाई 2 तो शामिल ही है, अब बाकी 9 में से कोई भी ना है, बाकी 9 में से कोई भी ना है लेकिन 2 शामिल है, तो 2/2 ये डिवाइड हो गया। अब बाकी 9 में से कोई एक ले लो और उसका प्रोडक्ट 2 से कर दो, तो वो y में चला जाएगा और उसको 2 डिवाइड कर देगा, प्लस 9C2 से लेकर पूरा पूरा 9C9। ये कब आया, जब मैंने x की वैल्यू क्या ली, 2 ली। वैसे जब मैं x की वैल्यू क्या ले लूंगा, 3 ले लूंगा, तो वहां पर भी सेम कैलकुलेशन आएगा। समझ में आ रहा, सेम कैलकुलेशन 9C0 9C1 से लेकर 9C9 तक। अब वैसे ही मैं x की वैल्यू, जो आपका लास्ट एलिमेंट है 29, उसमें भी सेम कैलकुलेशन आएगा 9C0 से लेकर 9C9 तक। क्लियर है। अब ये कितनी बार ऐड होगा, सारे 10 बार ऐड होंगे सारे के सारे। आइए समझ में आ गया सारे बच्चों को। तो ये क्या आया, ये आ गया आपका 10 इंटू 9C0 से लेकर 9C9, और ये आ गया 10 इंटू 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 कितना होता है यार, 2 4 2 8 16 32 64 128 256 512। तो आंसर इज 5120। करेक्ट। तो पहले मैंने सवाल को आपको आराम से समझाया छोटे नंबर में, फिर आपको उसी कॉन्सेप्ट को उठा के बड़े नंबर में समझाया। और मैं बोल सकता हूं कि इसका सोल्यूशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है पूरे इंटरनेट में। अभी तक तो नहीं है, अब बाद में भले कोई डाल दिया तो डालते हैं, अलग बात है। ये टिल नाउ दिस प्रॉब्लम डज नॉट हैव सोल्यूशन इन द होल इंटरनेट, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, प्रैक्टिस करो। आई होप मैंने समझाने की अच्छे से कोशिश की है, समझ में आया होगा आप लोगों को।